हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएचएम का यूज करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम लिखा मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। देखो, आप अगर एसएचएम आपको याद होगा तो आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको रिवाइज करा दूं कि सपोज करो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है आपके पास। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट k है। अभी ये क्या है, नेचुरल लेंथ है, यानी स्प्रिंग में कंप्रेस्ड है ना एक्सटेंडेड है। और इसी पोजीशन पे हम मीन पोजीशन भी, इसी को मीन पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन के लिए एफ नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। तो चूंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि एफ नेट 0 है, तो इसका मतलब यही मीन पोजीशन है। ऐसे भी आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है उसमें जो आपका नेचुरल लेंथ होता है वहीं पे मीन पोजीशन भी होता है। लेकिन क्यों होता है ये समझ गए। अब एक काम करो कि ब्लॉक को थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दो। तो जैसे आपने डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ कि स्प्रिंग इसको इधर की तरफ खींचेगा, यानी कि एफ किधर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा। इसका मतलब है कि चूंकि नेट फोर्स अगर 0 होता है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम, अगर आप देखें यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स खींच के इधर ले गए तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। ओके, इसका मतलब है फोर्स इधर और सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। इसका मतलब ये अपने मीन पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा और यहाँ वापस आएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर जाएगा, ये यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन क्या है सर, यहाँ मैक्सिमम है। अब ये पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे वापस आएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा। और इधर की तरफ कितना जाएगा, अगर सर डैम्पिंग नहीं है तो उतना ही जाएगा जितना राइट में गया था, उतना ही लेफ्ट में जाएगा। अब एक्स इधर और फोर्स इधर, इसका मतलब है कि सर ये मीन पोजीशन और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, सर इसको एक्स इधर लेके गए तो फोर्स यहाँ पे इधर लग रहा है। और जब कंप्रेस होगा तो इतना ही कंप्रेस होगा, और ऐसे केस में फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है सर, एसएचएम एक्सिक्यूट करता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कराया मैंने एसएचएम का। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आता है। देखो, सपोज करो मैं आपको 2 केस लेके बताता हूं। एक सपोज करो कि आपके पास 2 चार्जर हैं, ये है Q और ये भी क्या है Q, 2 चार्जेस हैं, ठीक। और यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट पे यानी कि बीच का डिस्टेंस मान लो आप क्या ले लेते हो, L ले लेते हो, और मिड पॉइंट पे एक चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q। ये पॉजिटिव सर, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये वाला इसको इधर धक्का मारेगा F1 से और ये सपोज करो मारेगा धक्का F2 से। तो क्या यहाँ नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स 0 का होने का मतलब क्या हुआ सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, अब इस चार्ज को हल्का सा हम इधर की तरफ ले जाते हैं X। अब जब X ले गए तो इस पोजीशन पे अब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस वाले की तरफ से इधर क्या लगेगा, इसकी वजह से लगेगा सर यहाँ पे सपोज करो F3 लगेगा, F4 लगेगा, और इसकी वजह से क्या लगेगा, F3 लगेगा। अब आप जानते हो कि जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर R की वैल्यू ज्यादा है तो F की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आप ध्यान से देखो, क्या ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है,
तो ये वाला फोर्स कम होगा। इसका मतलब F3 जो है वो कम होगा F4 के कंपेरेटिवली। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स किधर लगेगा? सर नेट फोर्स इधर लगेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को यानी कि इस चार्ज को जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जैसे हम डिस्प्लेस कराते हैं तो फिर ऐसे केस में नेट फोर्स किधर लगता है? इधर लगता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट सर एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। अब आपसे इसमें कह रहे हैं कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ये सपोज करो आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। और सॉल्व कैसे करेंगे? सर नेट फोर्स लिखते हैं एफ नेट। नेट फोर्स कितना होगा? सर नेट फोर्स हुआ F4 माइनस F3। F4 कितना है? F4 हुआ K इंटू क्यू इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ? मिड पॉइंट पे रखा हुआ था तो L/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू अपॉन L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। और ध्यान रखो इस चार्ज का मास दे रखा है m। चार्ज का मास कितना है? m है। तो नेट फोर्स दिस इज व्हाट सर ma इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अरे यही F नेट है ना, यानी F नेट इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू कितना हो गया? जो कॉमन होने वाला है कर लो, K क्यू कॉमन कर लिया हमने, 1 अपॉन L/2 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा K क्यू अपॉन 2 इंटू L इंटू एक्स अपॉन L/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वल्स टू m इंटू a। यहां से एक्सेलरेशन आ गया K क्यू अपॉन m इंटू L/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवरऑल पावर 2 एंड दिस इज व्हाट सर 2L इंटू सर x। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको कंपेयर करोगे आप a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x से तो ऐसा लग रहा है कि ये ओमेगा स्क्वायर है। बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है क्योंकि नीचे भी x आ रहा है। तो यहाँ कंडीशन दिया होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो x है ना, यानी कि टाइम पीरियड बताना है, लेकिन कंडीशन दिया होगा कि x जो है बहुत छोटा है L के कंपेरेटिवली। तो चूंकि x इज वेरी लेस देन L, तो इसका मतलब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और a इक्वल्स टू हो गया K क्यू इंटू 2L अपॉन m L स्क्वायर अपॉन 16 इंटू x। ये ऊपर जाके बनेगा a इक्वल्स टू 32 K क्यू इंटू L कट गया अपॉन m इंटू L इंटू x। नाउ इसको कंपेयर करो आप, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x से, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू हाउ मच? अंडर रूट 32 K क्यू अपॉन ml। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट ml अपॉन 32 K क्यू। दिस इज योर आंसर। तो एसएचएम के प्रॉब्लम्स में कुछ खास नहीं, इसको पहले आप लिख लो।
हाँ, तो बच्चों एसएचएम के प्रॉब्लम्स को कभी भी जब भी हम करते हैं तो आपको एक बात का केवल ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हिला के छोड़ते हैं तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट जो है अपने जो मीन पोजीशन है उसको उस पर वापिस आने का कोशिश करता है, और इसी केस में क्या करता है वो एसएचएम एक्सिक्यूट करता है और सारे प्रॉब्लम से आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता है। कुछ प्रॉब्लम आइए और देखते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, सारे बुक्स में मिलेंगे आपको। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस गिवन इन ऑल बुक्स, बट द बेसिक कंसर्न इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। Now let's take another problem. Suppose we have two charges Q and Q separated through a distance L, and there is another charge minus Q which is at a distance x from the midpoint. This is what the midpoint. Midpoint. अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होगा, और गिवन है x जो है अगेन बहुत छोटा है l के कंपेरेटिवली या l/2 के कंपेरेटिवली, जो भी होगा। इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये l/2 होगा और ये डिस्टेंस l/2 होगा, ये निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। ओके, और इस फोर्स का दो कंपोनेंट हो गया। सपोज करो ये थीटा है तो ये 90, तो 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो एफ का ये कंपोनेंट क्या है, कॉस थीटा है, और इधर की तरफ क्या होगा बच्चों, एफ साइन थीटा होगा। ओके, अगेन ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये एफ कॉस थीटा होगा, और इधर की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। क्या ये सिमेट्री से ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं? यस सर, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे और बचेगा क्या, एफ नेट। एफ नेट हुआ 2f sin थीटा। बच्चों ये l/2 और ये x, तो ये लेंथ कितना, l/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो क्या हो गया k इंटू q अपॉन ये डिस्टेंस कितना सर, ये डिस्टेंस हो गया l/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू बताएं। साइन थीटा होगा x अपॉन अंडर रूट l/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब कितना हुआ सर, 2 इंटू k इंटू क्यू अपॉन l/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 इंटू एक्स। दिस इज व्हाट एफ नेट विच इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि इस चार्ज का मास m दे रखा था। अब ध्यान से देखो, ऐसा देख के लग रहा है कि दिस इज ओमेगा स्क्वायर, नो, क्योंकि x यहाँ पे है तो क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन, x इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट, l/2, तो इसका मतलब ये वाला टर्म हट जाएगा और बचेगा एक्सेलरेशन a इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू k इंटू क्यू अपॉन l स्क्वायर l/2 का क्यूब इंटू x। इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू हो गया 2k क्यू, एक क्यू छूट गया हमारा, 2k क्यू अपॉन एल क्यू, और नीचे 8 तो ऊपर जाएगा कितना होगा, 16 इंटू एक्स, और यहां m आ गया, यहां भी क्या होगा, m होगा। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विथ a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट
16KQQ अपॉन MLQ। देयरफॉर टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू डाल दो, आंसर MLQ अपॉन 16KQQ। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो सिंपल। मतलब हमने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इन दोनों का ये कंपोनेंट और ये दोनों कंपोनेंट सिमिलर है, क्योंकि सब कुछ सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स ये हो जाएगा। नेट फोर्स निकाल लिया हमने, दिस इक्वल्स टू m into a, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिया, अप्रोक्सीमेशन लगा के ये आपको आ गया। अब ये में ये जो टर्म है, दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर, कंपेयर कर लिया, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे होते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज करो यहाँ एक चार्ज है -Q और यहाँ एक चार्ज है Q और यहाँ एक चार्ज है Q। ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A और ये है X। ओके, सपोज करो ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि X की वैल्यू बताएं, X क्या होगा, फाइंड X such that force between Q and -Q becomes maximum. Also find this maximum force. ये आपका प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी प्रॉब्लम की तरह है। क्या बच्चों, ये x ये a, तो ये कितना √a² प्लस x², ये भी कितना √a² प्लस x²। अब ध्यान देके देखो, क्या इधर f लग रहा है, क्योंकि फोर्स हमेशा लाइन लाइनिंग के बीच लगता है, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब इसको रिजॉल्व कर दो, इधर की तरफ क्या हुआ, f sin थीटा, ओके, और इधर की तरफ क्या लगेगा सर, f cos थीटा। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, f cos थीटा, और इधर की तरफ f sin थीटा। अब ध्यान देके देखो, क्या f sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, यस सर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, नेट फोर्स इधर की तरफ हुआ सर, ये तो f नेट कितना हुआ सर, f नेट इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू 2f cos थीटा। 2 into f की वैल्यू कितनी हुई, KQQ अपॉन a² प्लस x² इंटू cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन √a² प्लस x²। इसका मतलब 2KQQ अपॉन a² प्लस x² पावर 3/2। सेम थिंग ऑलमोस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह। कितना आ रहा है सर, ये f नेट आ रहा है, यानी कि f नेट कितना हुआ, ये है। अब आपसे कह रहा है कि चूंकि नेट फोर्स क्या हो जाता है, नेट फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि जो फोर्स है मैक्सिमम हो जाता है। फोर्स का यहाँ पे वेरिएशन देखो किसके साथ है सर, f नेट जो है एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे तो df अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब df अपॉन dx इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ, ये पूरा टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, KQQ अपॉन a² प्लस x² का पावर 3/2 इंटू x। इसको डिफरेंशिएट करके 0 के साथ जब इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a/√2। आप सॉल्व कर लेना इसको, ये वैल्यू आएगी, यानी x की वैल्यू आई प्लस माइनस a/√2। अब दो वैल्यू क्यों आया, अभी देखो आप, ये दो वैल्यू आने के पीछे रीजन है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या ये +q यहां चार्ज था और यहां +q चार्ज था, ठीक, और यहां क्या था, ये -q था।
x की दो वैल्यू आई है, तो x की दो वैल्यू का मतलब है कि एक x की वैल्यू आई कितनी प्लस a/√2, तो यहां पे जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, और एक x इक्वल्स टू माइनस a/√2 पे सर जो फोर्स लग रहा है ये मैक्सिमम फोर्स है, और यहां पे भी क्या लग रहा है, ये मैक्सिमम फोर्स है। एक और काम करो, तुमसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि x की फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लो और यहां पे डाल दो, तो आपको क्या आ जाएगा, F max आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आई है ना प्लस माइनस a/√2, इसको यहां पे डाल दो तो यू विल गेट व्हाट, द मैक्सिमम फोर्स। तो इस तरीके से कुछ SHM के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। पहले आप इनको एक बार लिख लो। ओके, तो इस तरीके से SHM के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।